आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब अमरीका इजराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। जी हां, दरअसल इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इजराइल और अमरीका ने दुनिया में इंसानी हुकूक की खराबी में नुमायां किरदार अदा किया है। दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान दरअसल इजराइल और अमरीका की पॉलिसी से हुआ है। मौजूदा जो सूरत हाल है, इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी हां, दुनिया में इंसानी हुकूक की एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानती है कि दुनिया में इंसानी हुकूक की खराबी में अमरीका और इजराइल ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। एमनेस्टी ने इन ममालिक की क़यादत को बेरहम शिकारी एक तरह से करार दिया है, जो माशी और सियासी गलबा हासिल करना चाहते हैं। यानी खुद अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से जंग में कहीं ना कहीं धकेल दिया है। इस रिपोर्ट में, एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में रशिया का नाम भी लिया गया है। यूक्रेन के साथ दरअसल उसकी जंग चल रही है और इनमें जो बड़ा कसूरवार माना गया है इस रिपोर्ट में, दरअसल अमेरिका, इजराइल और रूस तीनों को इसके लिए कसूरवार माना गया है। रिपोर्ट में दरअसल ये कहा गया है कि इन ममालिक ने दरअसल अपने फायदे के लिए, अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं दरअसल जो जंग है वो अपने ममालिक पर तो थोपी ही है, बल्कि पूरी दुनिया को एक तरह से जंग में इन्होंने धकेल दिया है। दरअसल ये बयान जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से आया है, इसमें कहा गया है कि दुनिया में ऐसा माहौल पैदा हो चुका है जहां वहशियाना ताकत को फरोग मिल रहा है, जहां लोग परेशान हैं, लोगों का कत्लेआम हो रहा है और इससे आलमी निज़ाम में तब्दीली हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में आलमी निज़ाम यानी इंटरनेशनल ऑर्डर में शदीद तब्दीलियां आई हैं। वो उसूल जो दूसरी जंग अजीम के बाद बनाए गए थे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये निज़ाम ख़ास तौर पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड और होलोकॉस्ट के बाद कायम किया गया था। दरअसल मकसद ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक पूरा मैकेनिज्म, एक रोड मैप तैयार किया गया था कि अब फिर दुनिया में इस तरह के हालात न बने, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का, इंसानियत का कत्लेआम ना हो, इतने बड़े पैमाने पर बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम न किया जाए और इसे मुस्तकिल तौर पर रोका जाना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे वही दरंदगी और वहशियानापन एक बार फिर से आ गया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके लिए बाकायदा रूस, अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि जंगों को रोकना दरअसल जो इसका मकसद था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक बाकायदा रोड मैप तैयार किया गया था कि जंगों को रोका जाएगा, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और आलमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। लेकिन अब यह निज़ाम पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो रोड मैप बनाया गया था, जो पूरी एक पॉलिसी तैयार की गई थी, अब उसे एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब मौजूदा वक्त में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी सियासी और फौजी ताकत कुछ मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, आलमी कवानीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है, जंगी जराइम, शहरियों पर हमले, आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई जा रही है और आलमी इदारों की दरअसल ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद कमज़ोर हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यूएन का भी जिक्र किया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा का भी जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि जो किरदार अक़वाम मुत्तहिदा का होना चाहिए था वो भी अब कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे ममालिक जो जहां पर चाहते हैं वहां पर हमला कर देते हैं और जहां पर चाहते हैं वहां पर बमबारी करके इंसानियत का कत्लेआम करते हैं। ऐसे में ये एक वहशियाना अमल है और ये अमल अगर ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही रहा तो दुनिया फिर तीसरी आलमी जंग बहुत जल्दी एक तरह से देख सकती है।